आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षा माह का भाग 127 वध, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। राक्षसपुरी 7 दिन तक विषाद में रोती रही। सहस्त्रों राक्षस शिल्पियों ने वीरेंद्र की चिता पर गगन स्पर्शी चैत्य स्वर्ण की ईंटों से रचा। 7 दिन भी बीत गए। रावण ने सिंधु में परिजनों सहित स्नान कर अशौच त्यागा। अब वो अश्रुनीर को क्रोध और अमर्ष की आग में जलाता हुआ रणसाज सजने लगा। लंका में फिर दुदुम्भी गड़गड़ा उठी, श्रृंगीनाद होने लगा। रावण अपने रथ पर बैठ मंदोदरी आदि अंतःपुर की सब स्त्रियों को पछाड़ खाती रोती कलपती छोड़ विषधर सर्प के समान फुफकार मारता हुआ बंदियों और योद्धाओं से परावृत सम्रांगण में आ पहुंचा। 7 दिन रात अनवरत राम रावण का अप्रतिम अवर्ण्य संग्राम होता रहा। अंत में रावण ने राम का सामुख्य किया। राम ने देखा तो धनुष टंकार किया, मातली दिव्य रथ ले आया। विभीषण आदि महारथी राम को चारों ओर से घेर कर चले। राम ने कहा, मे चिरं भीप्सितः पराक्रमस्य कालोऽयं सम्प्राप्तः चात्कस्य कांक्षितं धर्मान्ते मेघदर्शनमिव अस्मिन् मुहूर्ते न चिराद अरावणमराम व जगद्रक्ष्यस्थ। इतना कहकर राम ने सारथी से कहा, हे देव सारथी, अब चलो राक्षस राज के उस श्वेत छत्र के सम्मुख। रावण ने भी जब राम के रथ को देखा तो क्रोध से लाल लाल आंखें करके धनुष उठाया। राम ने पुकार कर अपना नाम गोत्रोच्चारण करके कहा, मया विरीताम दीनाम वैदेह्यम हृत्वा शूरोह मिति मन्य से स्त्रीषु शरण विनाथासु परदाराभिमर्शनम का पुरुष कर्म कृत्वा शूरोह मिति मन्य से भिन्न मर्याद निर्लज्ज चारित्रेष्वनवस्थित शूरोह मिति मन्य से तस्याद् गर्हितस्याहितस्य कर्मणा महत्फलम प्रापुन्हि दानीम। रे दुर्मते शूरोहमिति चात्मानं वगच्छसि सीतां चौर्वद व्यपकर्षतस्ते नास्ति लज्जा दृष्ट्यासि अद्य त्वां सायकैस्तीक्ष्णे मृत्युमुखे नयामि अद्य ते मच्छरेच्छिन्नं शिरोक्रव्यादा व्यपकर्षन्तु। श्रीराम ने एक बारगी ही अविरल बाण वर्षा से राक्षसेंद्र को ढांप लिया। असंख्य वानर यूथपति गुल्मनायक भट्ट सुभटों ने रावण के रथ को चारों ओर से घेर कर उस पर विविध शस्त्रास्त्रों की वर्षा कर रथ को क्षण मात्र में जर्जर कर डाला। इस भयानक आक्रमण से भग्न हृदय रावण विचलित हो गया। जब तक वो धनुष पर बाण संधान करे तब तक श्रीराम ने 10 पैने बाण उसके हृदय में मारे। रावण झूमता हुआ मूर्छित हो रथ पर गिर पड़ा। सूत ने ये देखा तो वो रथ का रुख मोड़ युद्ध क्षेत्र से भाग खड़ा हुआ। विजय गर्वमत्त वानर सैन्य जयनाद करती हुई भागते राक्षसों का निर्दय संहार करने लगी। परंतु रावण तुरंत ही सावधान हो गया। उसने गुस्से से लाल होकर सूत से कहा, अरे तूने बिना ही मेरी आज्ञा के मेरा रथ शत्रु के सामने से कैसे हटा दिया? अरे अनार्य, तूने तो मेरे कुल को ही दाग लगा दिया। मेरा चिरकालोपार्जित यश वीर तेज प्रत्यय सभी नष्ट कर दिया। चल चल शीघ्र मेरा रथ शत्रु के सम्मुख ले चल। आज पृथ्वी राम रहित या रावण रहित होने वाली है। सूत ने कहा, देव, मैं न भयभीत हूं, न मूढ़ हूं, न मैं शत्रु के प्रभाव में हूं, न प्रमत्त हूं, न आपकी महिमा से असावधान हूं। मैंने तो आपकी हित कामना से, आपकी यश की रक्षा करने की भावना से प्रसन्न मन ये हित कर कार्य किया था। आपके विश्राम को विचार कर तथा रथ और अश्वों की सुरक्षा के लिए आवश्यक समझकर मैंने स्वेच्छा से रथ नहीं हटाया। तो चल चल जल्दी कर, अब मैं धीरज नहीं रख सकता। राम ने जब रावण का स्वर्ण शैलोपम रथ फिर अपनी ओर आते देखा तो उन्होंने दिव्य ऐन्द्रधनु हाथ में लिया।
उसकी टंकार से 10 दिशाएं गूंजने लगीं। इंद्र ने दक्षिण पक्ष संभाला, कुमार कार्तिकेय ने वाम, पृष्ठभाग पर लक्ष्मण, मुखाग्र पर गदापाणि विभीषण, सुग्रीव, हनुमंत, नील, नल, गय, गयंद, जाम्बवंत आदि 100 प्रमुख, गुल्मपति वानर सुभट। अब राम रावण का सुप्रसिद्ध चिरस्मरणीय निर्णायक युद्ध होने लगा। दोनों रथ अचल पर्वत के समान एक दूसरे के सामने डटे थे। दोनों ही अजय वीर दिव्यास्त्रों का अद्भुत प्रयोग संहार कर रहे थे। इस अद्भुत युद्ध को देखने के लिए राक्षस और वानर भट्ट भी सन्नद्ध हो गए। कालसर्प की भांति ज्वलंत नाराज क्षितिपक्ष छूट रहे थे, परस्पर टकराकर टूट रहे थे। लक्ष लक्ष सुभट जड़वत अचल रह ये अभूतपूर्व युद्ध देख रहे थे। अब राम ने अवसर पाकर 4 काल बाणों से रावण के रथ के घोड़ों को मार गिराया। वायुवेगी अश्वों के मरने से क्रोध संतप्त रावण ने बाणों से राम को बींध डाला। राम ने निरंतर बाण वर्षा करके रावण का रथ जर्जर कर दिया। वानर सुभटों ने एक बारगी ही रथ पर टूटकर रथ चूर चूर कर डाला। इसी समय 5 बाण मार राम ने रावण के सारथी को मार गिराया। इस पर वानर सैन्य गरज उठी, राक्षसों के हृदय हिल गए। अब रावण हाथ में अपना लोक प्रसिद्ध विकट परशु लेकर रथ से कूद पड़ा। राम ने भी गदा संभाली। अब दोनों का अद्भुत अतुल्य तुमुली द्वंद्व होने लगा। दोनों वीर युद्ध क्रुद्ध मत्त हाथियों की भांति परस्पर गुथ गए। शत्रु मित्र कहने लगे, इस राम रावण के तुमुल संग्राम की ये तुलना राम रावण युद्ध ही है। इसी क्षण सुअवसरजान इंद्र के संकेत से राम ने फिर दिव्य धनुष उठाया, रथ को ग्रहण किया और 7 आशीवेश बाण एक साथ ही छोड़ दिए। ये बाण रावण के कंठ को फोड़ उसमें ही अटक गए, पर रावण मरा नहीं, गिरा नहीं। तब राम ने देवसारथी मातली से कहा, एस्तु बाणे मया मारिचो निहता खरश्य सदूषणो निहता ता इमे मम सायकः सर्वेपि मंद तेजसा प्रत्ययैकः। मातली ने अश्वों को संभालती हुए कहा, राघव अजानन्निव किमनुवर्त से यन्म हद बाणम ब्रह्म दत्त मोघम भगवान ऋषि अगत्स प्रादातत्तस्मे प्रहर। राम ने वो अमोघ कालबाण हाथ में ले उसे अभिमंत्रित कर फुर्ती से कान तक धनुष को खींचकर छोड़ दिया। वो ज्वलंत अमोघ ब्रह्मशर रावण के हृदय देश को विदीर्ण कर पार निकल गया। वज्र के समान दुर्धुर्ष उस ब्रह्मशर को वज्रबाहु राम ने कृतांत के समान वेग से फेंका था। वो अमोघ वज्र ब्रह्मशर रावण के मर्म स्थल को विदीर्ण कर उसके प्राण का संहार करता हुआ पृथ्वी में धंस गया। रावण का रुधिराक्त शरीर बिजली से मारे हुए शैल शिखर की भांति भूमि में गिर गया। महाप्राण महावीर अमित तेज जगज्जयी जगदीश्वर रावण को इस प्रकार भूपतित देख इंद्र ने हर्षोन्मत्त हो हठात शंख ध्वनि की। एक बारगी ही 100 सहस्त्र शंख बज उठे। राक्षस अनाथों की भांति शस्त्र त्याग युद्ध भूमि ही में बैठकर रुदन करने लगे। वानर सैन्य बार बार हर्षनाद से पृथ्वी को कंपायमान करने लगी। सैकड़ों दुदुम्भियां गड़गड़ा उठीं। देव मनुज गंधर्व यक्ष नर वानरों ने राम पर पुष्प वृष्टि की। सबने राम का रथ घेर लिया। राम की आज्ञा से युद्ध तत्क्षण बंद कर दिया गया। इंद्र बारंबार साधु साधु कहने लगा। मरुद्गणों ने विजय के बाजी बजाए। तभी लक्ष्मण विभीषण सुग्रीव हनुमान अंगद आदि सुहृद्विशिष्टों ने राम की एकत्र हुई विधिवत अर्चना की। विश्ववंदित देवदैत्य जित बड़े भाई को निहत निर्जित रण में सोते देख शोक संतप्त विभीषण विलाप करने लगा। हा हा, वीर विक्रांत प्रवीण नय कोविद महार्ह शयनोपेत किम निहतो भुवि शेषे यन्मया पूर्व मीरितम तत्काम मोह परितस तब न रुचितम आदित्य भूमौ पतितः चंद्रमा तमसि मग्नः प्रशांतोऽग्निः निरुद्यमो व्यवसायः। राम ने विभीषण को आकर सांत्वना दी। उन्होंने कहा, नैव विनष्टा शोच्यन्ते ये निपतन्ति रणाजिरे ते वृद्धि माशम समानः। विभीषण ने शोकोद्गार छोड़ते हुए भी कहा, एष महातपः वेदांत पारगश्च ग्रुशूर एतत्स प्रेतस यत्कृत्य तत्ते प्रासादात् कर्तुमिच्छामि। राम ने वाष्पपूरित नेत्रों से विभीषण को देखा, फिर कहा, मरणान्तानि वैराणि एष यथा तब मामापि तथा क्रियतमस्य संस्कारः। और इसी क्षण रावण की अंतःपुरवासिनी मृगलोचनी मृदुल गात्रा सुवामा 100 सहस्त्र अनिंद सुंदरियां जो पृथ्वी भर के देव दैत्य दानव यक्ष ऋक्ष गंधर्व नर नागराजों की सुकुमारियां कुमारियां राजपुत्रियां रावण की अंकशायनी स्वयंवरा थीं।
वे सब राजमहिषी मंदोदरी और चित्रांगदा को आगे कर शोक विह्वला बारंबार भूमि पर पछाड़ खाती, हा आर्यपुत्र हा नाथ का आर्तनाद करती हुई रणस्थली की रक्त मज्जा मिश्रित पंख को अपने सिरों पर उड़ाती, मुक्तकेशनी मलिनांगी वहां आ जगज्जयी परमेश्वर सप्तद्वीपपति राक्षस राज रावण को भूमि पर रक्तप्लुत निष्प्राण पड़ा देख छिन्न लता की भांति उसके अंग पर गिर गईं। बहुतों ने तो उसे उठाकर अंक में रख लिया, बहुत रोती हुई उसके चरणों पर सिर धुनने लगी, बहुत उसके कंठ में लिपट गईं। किसी ने उसकी शतविशत भुजा को हृदय से लगाया, बहुत सी उसे मृतक देखकर मूर्छित ही हो गईं, कितनी ही उसका मुख देख देख कर रोते रोते बेहोश हो गईं। मंदोदरी ने विलाप करते हुए कहा, त्रैलोक्यमाक्रम्य श्रिया वीरेण चान्वितम विष्यहम त्वाम कथम वनगोचरो मानुषो जघान। चित्रांगदा ने कहा, अथवा राम रूपेण कृतांतः स्वयमागतः। हा मे संप्राप्त पश्चिमा दशा वैधव्यदायिनी या मया मंदया न कदाचिदपि संबुद्ध। अरे पिता में दानवराज, भर्ता में जगज्जयी जगदीश्वर, पुत्रों में शक्र विजेता, इत्यहम गर्वित। यदा में तनय इंद्र जिगूधि लक्ष्मणेशस्तः तदा तु अभिहता तीव्र अद्य तु निपातितास्मि नय मामपि नावर्तिष्ये त्वया विना। अरे कस्मात्त्वं मां विहाय कृपतां गतः। मैथिली माहृतां दृष्ट्वा सा देवरो में यदब्रवीत् सत्यवाक्यहयम् राक्षस मुख्यानां विनाशा समुस्थितः तद्वचनं न श्रुतं त्वया न विभीषणेन भीतं चाकृतं त्वया। मारीच कुंभकर्णाभ्यां वाक्यं मम पितुस्तथा न कृतं वीर्यमत्तेन त्वया तस्येदं फलम् धिगस्तु यदिदं मम हृदयं त्वयि पंचत्वमापन्नेन सहस्त्रधा भिद्यते। मंदोदरी इस प्रकार विलाप करती हुई मूर्छित हो छिन्नलता सी रावण के वक्ष पर गिर गई। उस समय ऐसा प्रतीत हुआ कि संध्या के लाल जलद में बिजली कौंध गई। राम ने आदेश दिया, संस्कारः क्रियताम स्त्रीगणः परिसांतव्यताम, और राम ने धनुष रख दिया। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का भाग 127 वध, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।